चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है। पाबंदियां लगी थी जिम मॉल पर, उनको भी आज से हटा दिया गया है। लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ। गाइडलाइन का पालन करना अपने जीवन हमें करना होगा। नर्स हड़ताल पर कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सब ठीक हो जाएगा। सीएम जुलाई माह में वैक्सीनेशन अभियान चलाएंगे। इस अभियान में सीएम 3 दिन प्रदेश में घूमेंगे। इस अभियान में मंत्री, सांसद, विधायक शामिल होंगे। कांग्रेस ने वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाती है। कांग्रेस नेता हमें फोन कर बोलते हैं कि वैक्सीन लगवा दो, फिर बयान कुछ और देते हैं। शिवराज सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है, लेकिन 15 माह की कांग्रेस सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। युवा बेरोजगार नहीं हुए, कांग्रेस के दलाल बेरोजगार हुए हैं। कोविड की स्थिति समेत प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर पीएम मोदी से शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं और इन्हीं विषयों पर बात हुई है। मैंने कल कहा था कि शिवराज सिंह चौहान जी ने तो मध्य प्रदेश में रोजगार दिया है। हमारी सरकार को उठाकर देखिए, सरकारी नौकरी में रोजगार हो या स्वरोजगार हो, हमने रोजगार दिया। ये अलग बात है कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, पर 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक भी युवा को लाके खड़ा कर दो जिसको कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी भत्ता मिला हो। ये तो बाहें चढ़ा चढ़ा के राहुल गांधी ने कहा था, जो तथाकथित रूप से अभी तक युवा हैं, उन युवाओं ने ये वादा किया था कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश में काला बाजारी बेरोजगार हुए हैं, जो कांग्रेस के संरक्षण में कांग्रेस की सरकार के समय फल फूल रहे थे। युवा बेरोजगार नहीं हुआ, कांग्रेस के दलाल बेरोजगार हुए। युवा बेरोजगार नहीं हुआ, कांग्रेस के माफिया बेरोजगार हुए। युवा बेरोजगार नहीं हुआ, कांग्रेस के वो कार्यकर्ता बेरोजगार हुए जिन्होंने 15 महीने में एक मध्य प्रदेश में पैरेलल, समानांतर 2 नंबर की भ्रष्टाचार की अर्थव्यवस्था को पनपाया था। ये संपूर्ण प्रदेश में चलेगा। शहर, कस्बा, ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह ये अभियान चलाया जाएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इसलिए तो ये अभियान चल रहा है। भ्रम की स्थिति तो कांग्रेस के विघ्न संतोषियों ने पैदा की है। वो कांग्रेस के नेता जो जनता की जान को के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन्होंने वैक्सीन को लेकर अनर्गल बातें की हैं। कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है। अखिलेश यादव कहते हैं मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा और उनके पिताजी स्वयं जाके वैक्सीन लगवा लेते। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये सब अनर्गल बातें करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात है और निश्चित रूप से इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने फेडरल सिस्टम को बहुत मजबूत किया है। हर मुख्यमंत्री के साथ वो बड़े भाई छोटे भाई के संबंध को निभाते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरी तरह से मार्गदर्शन दे और सहयोग करे, इसकी उन्होंने परिपाटी शुरू की है। जीएसटी काउंसिल से लेकर अनेक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां राज्य सरकार को भी समुचित अवसर मिलता है कि वो अपनी बात को केंद्र सरकार के सामने रख सके। प्रधानमंत्री जी से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात होती रहती है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मध्य प्रदेश को मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कोरोना संकट में मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया, उस मध्य प्रदेश मॉडल की माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की है। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। चलिए, विपक्ष के पास कोई सी हॉटलाइन है जिससे उसको ये पता लग जाता है, तो ये दिव्य ज्ञान तो केवल विपक्ष को ही मिलता है। ये दिव्य ज्ञानी कांग्रेस के नेता यदि इस तरह की अनर्गल अफवाह फैलाने की जगह जनता की सेवा में लगते तो उनको पुण्य मिलता, उनको जनता की दुआएं मिलती। वो जितना ध्यान हम पर दे रहे हैं उतना ध्यान आत्मावलोकन करके स्वयं पर दे देते तो अच्छा रहता। यदि कांग्रेस के नेता इतनी ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो वो दिग्विजय सिंह को ये दिव्य ज्ञान दे देते कि 370 पर देश को तोड़ने की बात मत करो। यदि ये दिव्य ज्ञान उनको प्राप्त होता तो वो राहुल गांधी को कह देते कि केवल अफवाह फैलाकर देश में अनर्गल प्रचार मत करो। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं
कि वो अपना आत्मावलोकन करें, जनता के बीच रहते हैं, सशक्त और सार्थक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करें, तभी उनका जीवन सुधरेगा।